चलिए आज टेंस का हम रिवीजन करेंगे। कैसे करेंगे? टेंस का रिवीजन करेंगे। ठीक, टेंस का रिवीजन 10 मिनट में ही समाप्त कर देते हैं। जो पूरा आपको पढ़ाए हुए हैं पहले से वही मतलब पूरा हम आज रिवीजन कर देंगे। देखिए टेंस कहते किसको? टेंस का हिंदी क्या होता है? समय या काल। क्या होता है? समय या काल। कार्य और व्यापार के करने को समय को दर्शाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस के 3 प्रकार होता है। टेंस के क्या प्रकार होता है? 3 गो प्रकार होता है। टेंस का क्या प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। ठीक ना। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। अब देखिए तो आप हम ये सभी लोग को पढ़ाए हुए हैं, सभी से पढ़ाए हुए हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। वर्तमान काल उसे कहते हैं जो वर्तमान में कोई भी कार्य हो रहा है उसे हम कहेंगे वर्तमान काल। ठीक, वर्तमान मतलब अभी जो कार्य चल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। ठीक, दूसरा आता है पास्ट टेंस, जो आज से पहले कार्य जो बीत गया है, आज से पहले जो हम कर चुके हैं, जो हम पास्ट में काम किए हैं उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। अब मतलब जैसे हम 1980 में ना 4 क्लास में थे, चाहे हम 2000 में साइकिल खरीदे थे, मतलब जो होगा वो क्या होगा? पास्ट में जो काम हम किए होंगे वो क्या कौन टेंस में होगा? पास्ट टेंस में। फ्यूचर टेंस कहने का मतलब कि जो आने वाला टेंस है। क्या है? आने वाला टेंस। जैसे कल मैं पटना जाऊंगा, जो भविष्य में कार्य होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। चलिए अब यहाँ इसके बाद हम देख लेते हैं इसका हर एक टेंस का 4 गो प्रकार होता है, 4 गो पार्ट होता है। क्या होता है? 4 गो होता है। ठीक, हम आगे देखेंगे कि 4 पार्ट कौन है, इस पर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। देखिए आगे देखते हैं। पहला आता है प्रेजेंट टेंस। क्या आता है? प्रेजेंट टेंस ना, टेंस। ठीक, पहला क्या आता है? प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में 4 गो होता है। क्या गो होता है? 4 गो। अब देखिए पहला इसमें इसका होता है पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। आपको हम बता चुके हैं कि हमको इसको क्या प्रकार से बताते हैं? 4 प्रकार से भी बताते हैं। 4 गो है और 4 प्रकार से भी बताते हैं, बी, सी और डी। ठीक, पहला होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। दूसरा क्या होता है? उदाहरण। तीसरा क्या होता है? स्ट्रक्चर। चौथा क्या होता है? नंबर एंड पर्सन। इसी 4 के आधार पर हम सभी को बता देंगे। ठीक, अब पहला देखिए, पहला सिंपल क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 में पहला आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसकी पहचान सुनिए, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा उसे क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये मेरा पहचान हो गया, जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या लगा? ता, ती, ते इत्यादि लगा हो तो क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक, अगर उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? वह खाती है। क्या है? वह खाती है। ठीक, अब इस आधार पर यह स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस सब्जेक्ट। समझ रहे हैं ना? समझिए आगे देखो। अगला है नंबर एंड पर्सन, जो आपको हम जो सिलेबस पूरा पढ़ाए थे उस समय बता दिए थे। मतलब नंबर पर्सन में होता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार और सिंगल नंबर पूर्ण नंबर के आधार पर हम यूज किए थे। ठीक, उस अनुसार आपको बता चुके हैं। अब देखिए, अब इसके आधार पर इसको बना लीजिए। क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। वह खाती है तो वह का स्पेलिंग क्या होगा? सी। लड़की है वह खाती है तो ठीक, अब सी V1 V5 तो ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। सिंगुलर वर्ब क्या होगा? इट्स। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं ना? और सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा खत्म, जो भी आएगा यहाँ से आ जाएगा। अब इस पर हम आपको 6 गो स्ट्रक्चर बताए थे ना, अफर्मेटिव, निगेटिव, क्वेश्चन WH क्वेश्चन निगेटिव ना, बताए थे ना। तो ये आपको याद रखना है या लिख के रखना है। ठीक, अब आगे देखिए। अब देखिए यहाँ क्या था? स्ट्रक्चर। यहाँ क्या था? नंबर एंड पर्सन। अब देखिए अगला हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। क्या लिखेंगे अगला? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना, कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा?
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझिए, एक ही क्लास में पूरा टेंस खत्म, आराम आराम से समझिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहला देखिए, पहला क्या बताएंगे हम, पहचान। क्या बताएंगे, पहचान। जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या हो, रहा हो, रही हो, रहे हो, रहा, रही, रहे हो इत्यादि लगा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कौन टेंस कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा है, रही है, रहे हैं ना, इत्यादि लगा हो तो इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहते हैं। क्या क्या समझा जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होना समझा जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे वह खेल रही है, क्या वह खेल रही है, चाहे मैं खेल रहा हूं ना, मैं खेल रहा हूं, ठीक। आगे देखिए, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब नंबर पर्सन आपको बता दिए मैं, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से ना लिखिए देते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर ना, हैं फर्स्ट पर्सन ना, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई भी हो गया, यू हो जाएगा, यू हो जाएगा, ही, सी, इट और नाम कोई एक नाम, ठीक। आई यहाँ हो जाएगा दे, और बहुत सारे नाम, कोई भी नेम्स 2 गो 3 गो नाम से हो रहेगा वो वाला, ठीक। चलिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब देखिए, मैं खेल रहा हूँ, ठीक था, मैं खेल रहा हूँ। चलिए आगे देखिए, देखो अब आप सब लोग देखिए, मैं खेल रहा हूँ का सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा हो, रही हो, रहे इत्यादि लगा हो तो क्या जोड़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब 4। इसके अनुसार इसको बना दीजिए, क्या लगेगा, क्या लगेगा, आई एम प्लेइंग। किसी को दिक्कत नहीं ना, आई एम प्लेइंग, ठीक। तो अब इस पर फिर हम स्ट्रक्चर का बताए थे, 6 गो बताए थे, ये बताए थे 6 गो, जो आप लोग लिख लीजिएगा, जो आप लोग क्या लिख लीजिएगा, ठीक ठीक। तो इस प्रकार से मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म। आगे देखते हैं, सिर्फ हम इससे में इतना हटा के बाकी सब चेंज कर देंगे, ठीक। अब देखिए आगे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान देखिए, जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं इत्यादि लगा हो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे हम लिख देते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा हो तो कौन होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। इसका स्ट्रक्चर क्या, उदाहरण क्या होगा, वह खा चुका है ना। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब 3 प्लस। किसी को दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए, अब इसके अनुसार आपको बता दिया है कि स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको बनाइए, क्या बनेगा, ही हैज ईटन। किसी को दिक्कत दिख रहा है ना वीडियो में। आगे देखिए, तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट खत्म। अब आगे देखते हैं, अब इस पर 6 गो स्ट्रक्चर हम बताए थे, अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव, निगेटिव और क्वेश्चन निगेटिव, WH क्वेश्चन निगेटिव ना। इसके आधार पर आप कोई भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं, कोई भी मतलब ट्रांसलेशन का हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक। यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक ना। इसका होता है दाव, लेकिन हम यहाँ यूए चलता है प्रचलन में, ठीक। आगे देखिए, चलिए आगे हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पता है ना, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे देखिए,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का देखिए समझिए कि इसमें होता क्या, इसका पहचान। जिस हिंदी क्रिया के अंत में से ता आ रहा है ना, ये नहीं होता है, से प्लस ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं। ठीक, आगे देखिए। अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, वह दो है? वह 2 घंटों से पढ़ता आ रहा है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स। ठीक, प्लस अदर वर्ड्स। ठीक, अब आगे देखिए, तो यहाँ से हम इसको बना लेंगे, यहाँ से क्या बना लेंगे। अब देखिए क्या बनेगा, क्या बनेगा, बनाइए था। He has been reading for 2 hours। ठीक, इस प्रकार से हम इसका बना लेंगे। ठीक, अब आगे से आपको क्या इस पर 6 गो स्ट्रक्चर बताए हुए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव ना, क्वेश्चन नेगेटिव ये सब बताए हुए हैं, आप लोग समझते हैं, लिखा रहना चाहिए। हम सिर्फ रिवीजन करा देते हैं, इतना जल्दी मिटा दिए कि दोस्तों। चलिए, अब यहाँ हो जाएगा क्या, पास्ट टेंस। क्या हो जाएगा, अब आते हैं हम किस में, पास्ट में। किस में आते हैं, पास्ट में। ठीक, अब पास्ट का होता है, पहला होता है, पास्ट का पहला होता है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक, सिंपल पास्ट टेंस का पहचान, जिस हिंदी क्रिया के अंत में या ए ई या था थे थी लगा रहे तो क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस में होगा। कहाँ होगा, सिंपल पास्ट टेंस में होगा। ठीक, जिस हिंदी क्रिया के अंत में या ए ई या था थे थी लगा हो तो क्या होगा, सिंपल पास्ट में हो। ठीक, जैसे हम लिख देते हैं, सिर्फ लिख देते हैं कि था थे थी ना, था थे थी, था थे थी है। ठीक, आगे देखिए, अब आगे देखो उदाहरण में, जिस हिंदी क्रिया के में था थे थी लगा रहो या ये ई लगा हो, जैसे वह खाया था ना, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट प्लस, वह खाया था या खाता था, हाँ ये भी हो सकता है, खाता था भी हो सकता है, खाता था। अब देखिए इसका बनाइए, क्या बनेगा, क्या बनेगा, ही एट, क्या होगा, एट, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2। किसी को दिक्कत, तो स्ट्रक्चर है, इस पर 6 गो स्ट्रक्चर बना लेना है। डू डज डिड जो लगाते हैं, निगेटिव मान लो, जिसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट। इसमें थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि ये जब जैसे ही मतलब डिड लगता है ना तो वर्ब 1 हो जाता है, V2 के बदले क्या हो जाता है, वर्ब 1 हो जाता है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। क्या देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान देखिए, जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हो वह क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक, रहा था, रहे थे इत्यादि लगा हो, कहाँ होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। रहा था, रही थी, रहे थे, ये कहाँ होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। कहाँ होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। उदाहरण क्या हो जाएगा, हम लोग लिख रहे थे, लिख रहे थे ना। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज, बेयर
प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। समझ रहा है ना? अब देखिए इसका 6 गो रूल होता है, आप लिख लीजिएगा। अब देखो इसका हिंदी बनाइए, सब लोग बनाइए। वी वेयर राइटिंग, ठीक, समझे है ना? तो इस प्रकार से अब आगे हम पढ़ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक, पहले पास्ट परफेक्ट ना। पास्ट परफेक्ट टेंस देख लेते हैं एक और। पास्ट परफेक्ट टेंस ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में जिस हिंदी क्रिया के अंत में, कहाँ हंस रहे हैं, चुका था, जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या लगा हो, चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा हो तो कौन टेंस में होगा? कौन टेंस में होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे क्या हो जाएगा? वह नहीं, नेहा खेल चुकी थी। हैं? अच्छा, ये नहीं हो गया ना, नाम भी नहीं आता है। नेहा खेल चुकी थी ना, नेहा खेल चुकी थी। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर अब बनाएंगे तो नेहा हैड प्लेड, ठीक है। आप यहाँ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन देख लेना, सिंगल नंबर पूरा नंबर देख लेना, इस पर 6 गो स्ट्रक्चर बना लेना। ठीक, चलिए आज का क्लास यहीं तक।